Hi, good morning, my all lovely students. How are you in this lockdown period? Staying at home. I hope you all are safe and stay at home. Now, today we are going to take class student of standard 7, the subject of SST, and the chapter is India in medieval period. इंडिया इन मेडिवल पीरियड। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये मेडिवल पीरियड क्या होता है, या इसको हम और किस किस भाषा में बोल सकते हैं। जैसे नाम से ये स्पष्ट है, मेडिवल, मिड का अर्थ ये होता है, क्या होता है? मध्य। आप लोगों को पता होगा मिड का अर्थ क्या होता है? मध्य। इसी वर्ड से बना है ये मिडिवल पीरियड, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मध्यकालीन। क्या बोल सकते हैं? मध्यकालीन, या इसको मध्यकालीन न बोल के हम लोग मध्ययुगीन पीरियड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मध्ययुगीन अवधि। अवधि पीरियड का अर्थ ही क्या होता है? अवधि। तो इस पूरे सेंस में हम बोल सकते हैं मध्यकालीन भारत या मध्ययुगीन भारत। मध्यकालीन भारत में उसका अवधि क्या था, कब से कब तक चला, उसमें क्या सब घटना घटी। बच्चों, जैसे कि पिछले कक्षाओं में हम पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा, हिस्ट्री जो पढ़ाए थे शुरुआत में, कुछ बताए थे इसके बारे में बेसिकली। वो 3 टाइप्स में बताए थे। कितने टाइप्स में बताए थे? 3 टाइप्स में। याद होगा आप लोगों को। एक बताए थे एनिशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट जो था यही मेडिवल था। और मेरा थर्ड जो था वो आप लोगों को बेसिकली पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री था। क्या था? मॉडर्न। हम लोग अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे और ना ही मॉडर्न की चर्चा करेंगे। हम लोग कहाँ पे चलेंगे? अभी मध्यकालीन भारत पे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अबाउट इंडिया इन मेडिवल पीरियड, राइट। आप सभी लोग जिन लोगों के पास बुक अवेलेबल है वो सारे बच्चे चैप्टर निकालेंगे हिस्ट्री के प्रथम अध्याय, जिसमें दिया गया है इंडिया इन मेडिवल पीरियड। लेट्स स्टार्ट। दिया गया है द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द 8th सेंचुरी एडी। अब आप लोग पूछिएगा सर ये एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है? तो याद कीजिए, पिछले कक्षा में हम आपको बेखूबी पढ़ाए हुए थे कि एडी और ये बीसी क्या होता है। याद आया कुछ? कहाँ से याद आएगा? ये तो लॉकडाउन भूल गए आप लोग। चलिए फिर से इसको हम बताते हैं, एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। एक्चुअली बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्रिस्ट। हम बताए भी थे, याद कीजिए आप लोग। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट से पहले का समय। और एडी का अर्थ क्या होता है? एनी डोमिनो। एनी क्या होता है? डोमिन, यानी क्रिस्ट के बाद का समय। यानी कहने का अर्थ हम बोल सकते हैं क्रिश्चियन जो थे, कृष्ण जो, उसके जन्म से पूर्व की समय का हम लोग बीसी बोलेंगे, और उसके जन्म के बाद कुछ समय के हम लोग क्या बोलेंगे? एडी बोलेंगे। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड वट एवर आई से। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। दिया जो गया यहाँ पे, द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द 8th सेंचुरी एडी एंड एंडिंग इन द 18th सेंचुरी एडी इज कंसिडर्ड टू बी द मिडिल एज। यानी 8वीं सदी से 18वीं सदी तक। कहाँ से? 8वीं सदी से 18वीं सदी तक। अब आप लोगों को ये भी डिफाइन कर लिए होंगे, ये जो डिफर है ये कितने का है? 1000 ईयर का डिफर है। कितने ईयर का डिफर है? 1000 ईयर का डिफर है।
यानी कहने का अर्थ हम बोल सकते हैं ये जो 8वीं से लेके 18वीं सदी तक जो समय था, जो अवधि था, वो मेरा क्या था? मिडिवल पीरियड था। क्या था? मिडिवल पीरियड, यानी मध्ययुगीन या मध्यकालीन भारत अवधि जिसको बोलते हैं। इट कंप्रीज ऑफ नियरली 1000 ईयर। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है लगभग ये जो था डिफरेंस जो था वो 1000 सालों का डिफरेंस था। ईयर्स एंड इज नोन एज द मिडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। यानी भारतीय इतिहास की बात करें तो ये जो 1000 सालों का जो गैप था वो क्या था? मध्ययुगीन अवधि, मध्यकालीन अवधि। द मिडिवल पीरियड इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 पीरियड्स। अब देखिए यहाँ पे मिडिवल पीरियड को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। वो 2 पार्ट्स कौन थे? वो 2 भाग कौन थे? लेट्स द फर्स्ट पीरियड इज अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेट मिडिवल पीरियड। अर्ली मतलब क्या? मध्यकालीन से पूर्व और मध्यकालीन के बाद। अर्ली मतलब क्या होता है? पूर्व, और लेट मतलब क्या होता है? बाद। द मिडिवल पीरियड इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 पीरियड्स, अर्ली मिडिवल पीरियड and late medieval period. The early medieval period stretched from the 8th to the 13th century. अब जो है मेडिवल पीरियड का जो पहला था अर्ली वाला जो था अवधि, उसको कहाँ से कहाँ तक विस्तारित किया गया है? स्ट्रेच कर क्या होता है? विस्तार करना। यानी 8वीं शताब्दी से कहाँ तक? 13वीं शताब्दी तक उसको विस्तार किया गया है, बढ़ाया गया है। The Pals, Prathihars, Rashtrakuts, Cholas and the Rajput dominated the history of India during this period, or dominated the history of India during this period. और उस टाइम में जो था 8वीं से 13वीं तक जो बढ़ाया गया था अर्ली मेडिवल पीरियड, उनमें किनका वर्चस्व था? अभी जस्ट जो बताए थे राष्ट्रकूट, चोला, पल्स, प्रतिहर्ष, इन्हीं सबका वर्चस्व था उस पीरियड में, उस अवधि में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लेट मेडिवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम 13 to 18। मेडिवल पीरियड जो बताए थे 2 पार्ट्स में, एक कौन था? फर्स्ट जो था वो अर्ली था, और नेक्स्ट जो था वो कौन था? इसमें एक लेट था। तो इसका जो अवधि था, अर्ली का जो अवधि था वो कहाँ से कहाँ तक था बच्चों? 8 to 13 तक। और लेट का जो था वो कहाँ तक था? 13 to 18th सेंचुरी तक। इसमें क्या था वर्चस्व? किसकी वर्चस्व था? जो चोल शासक थे, राजा थे, राष्ट्रकूट थे, इस सब का वर्चस्व इसमें बना हुआ था अर्ली में। और जहाँ तक बात करें लेट की, उसके बाद वाली अवधि की, द लेट medieval period lasted from 13th to 18th century. It covered the rules of Turks. यानी उस टाइम में जो था तुर्क्स, अफगान्स, द मुगल्स एंड द न्यूडस किंगडम विच अक्रॉस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब उस टाइम में तुर्क, मुगल, इस सब का राज चलता था। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या को लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं बेफिक्र होके। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉड हिस्ट्रिकल ट्रेंड्स। अब प्यारे बच्चों आप बताएंगे ये ब्रॉड हिस्ट्रिकल ट्रेंड्स क्या होता है? जो लिखा हुआ है आप लोग को बुक में देखिए गौर से। आप लोग बुक में देखेंगे तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज ब्रॉड हिस्ट्रिकल ट्रेंड्स। अब आप लोग बताओगे कि सर ये ब्रॉड हिस्ट्रिकल ट्रेंड्स क्या होता है? इसमें आप लोगों को पता भी होगा, शायद हो सकता है वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो, वर्ड मीनिंग को समझने में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन करें इसको, अगर सीधा सीधा हम बोले तो बोल सकते हैं व्यापक ऐतिहासिक। ब्रॉड का अर्थ क्या होता है? व्यापक ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल अर्थ का अर्थ क्या होता है? ऐतिहासिक। और ट्रेंड का अर्थ क्या होता है? रुझान। हम बोल सकते हैं क्या होता है? रुझान। अगर ऐसे तोड़ेंगे तो अदरवाइज बोल सकते हैं
ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड यानी व्यापक ऐतिहासिक रुझान, यानी ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से उसका ऐतिहासिक कहाँ तक रहा, कहाँ तक वर्चस्व बढ़ा उसका, कौन से समय में, मेडिवल पीरियड में। ये याद रखना है, मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक बढ़ी। तो बात करते हैं, इन द मेडिवल पीरियड इंडिया वी फाइंड सर्टेन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स व्हिच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम एनिशिएंट वर्ल्ड। यहाँ तक याद कीजिएगा, जिस पहले बताया था मैंने, हिस्ट्री का जो 3 पार्ट मैंने बताया था, याद होगा शुरू में मैंने क्या लिखा था, एनिशिएंट। एनिशिएंट का अर्थ क्या होता है पता भी होगा आप लोगों का। उसके बाद है मेडिवल पीरियड और उसके बाद क्या है, मॉडर्न। तो यहाँ पे बताया जो गया है, ट्रेड जो दिया गया है, ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेड जो दिया गया है, उसमें बताया गया है इन द मेडिवल पीरियड इन इंडिया, भारत में जहाँ तक मध्यकालीन अवधि की बात करें, वी फाइंड सर्टेन हिस्ट्रिकल, कुछ निश्चित ऐतिहासिक ट्रेंड्स जो व्यापक है, जो जगह है उसके बारे में पता लगा गया है, जो किससे भिन्न है, एनिशिएंट वर्ल्ड से, यानी पूर्व के जो विश्व थे, जो ऐतिहासिक जो जगह थे, उससे डिफरेंशिएट करके पाया गया है, यानी अलग तरीके से पाया गया है। अबाउट दिस पीरियड, यानी किस पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, अबाउट दिस पीरियड सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल एज कंपेयर टू एनिशिएंट पीरियड, यानी इस पीरियड में बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारे ट्रेंड्स मिला है, व्यापक रुचि वाले, व्यापारक रुचि वाले, व्यवसायिक रुचि वाले बहुत सारे ट्रेंड्स मिला है जो एनिशिएंट टाइम में मेरे पास नहीं था। सेकेंड थिंग इज मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज particularly Hindi and Urdu that we speak today developed during this period। जहाँ तक भाषा की बात करें तो हम जो बोलते हैं हिंदी, उर्दू, एनीबडी, एनीथिंग, कोई भी लैंग्वेज, वो कहाँ से डेवलप्ड हुआ, वो डेवलप्ड जो हुआ वो मिडिवल पीरियड से ही डेवलप्ड हुआ। एकदम डीपली आप लोग समझिए, कहाँ से डेवलप्ड हुआ, वो इसी अवधि से, मध्ययुगीन अवधि से, मध्यकालीन अवधि से ही क्या हुआ, विस्तारित किया गया और डेवलप्ड हुआ। नेक्स्ट थिंग इज ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रू इंडियन कल्चर डेवलप्ड विद द फ्यूजन ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम कल्चर ट्रेडिशंस। और इसी अवधि से जो हिंदू और मुस्लिम का जो भी कुछ कल्चर था, कल्चर का अर्थ पूछिएगा, जो भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड हो, आपको लगे कि नेशनल डिफिकल्ट वर्ड को ऐसे ही बोल रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट में हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड को नोट कर देंगे, आप लोग उसे अपने कॉपी में नोट करके उसे याद कर लेंगे आप लोग, राइट। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रू इंडियन कल्चर डेवलप्ड विद द फ्यूजन ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम कल्चर ट्रेड्स। इट वाज एन इंडियन कल्चर होली इंडियन इन फ्रॉम एंड स्पिरिट एंड स्टिल कॉमन हेरिटेज। यानी कहने का उस टाइम में जो हिंदू और मुस्लिम थे, वो सबका जो अपना जो कल्चर था, जो सभ्यता थी, वो सब उनके विरासत, यानी फ्रॉम इन स्पिरिट एंड इट स्टिल ए कॉमन हेरिटेज, वो सब भी किसको, उसको विरासत में ही मिला था। हेरिटेज मतलब क्या होता है, विरासत। नेक्स्ट थिंग इज दैट द मुस्लिम डायनेस्टीज particularly the Mughals provided many centuries of stability to the country. This led to trade and increase in trade in growth of urban and centers। अब जहाँ तक बात करें हम लोग मुस्लिम डायनेस्टी का अर्थ क्या होता है, आप लोगों को बताए होंगे हम। डायनेस्टी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, राजवंश, बताए भी थे। द मुस्लिम डायनेस्टीज, जहाँ तक मुस्लिम राजवंशों के जो लोग थे, पर्टिकुलरली द मुगल्स, स्पेशली अगर बातें करें तो मुगल की बातें कम करते हैं, प्रोवाइडेड मेनी सेंचुरीज ऑफ स्टेबिलिटी टू द कंट्री। यानी वो जो है संघर्ष किया कई शताब्दी तक अपने देश को स्थापित करने में, स्टैब्लिश करने में। दिस लेड टू ट्रेड एंड इंक्रीज इन ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स। यानी उनके जो ग्रामीण के क्षेत्र थे, उस क्षेत्र में वो चाह रहे थे कि व्यापारिक जो है विस्तार हो, व्यापारिक जो क्या हो, विस्तार हो। देयर वाज मच मोर कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे समझौता बने, कहाँ पे, भारत के साथ, विश्व के साथ, भारतों को का विश्व के साथ बहुत सारा समझौता एग्रीमेंट बना। दिस वाज लार्जली अ ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट जो था किसके लिए था, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का अर्थ क्या होता है, बताए भी थे,
व्यापारिक conducted led to a gather interaction to people from different parts of the world। gather interactions का अर्थ होता है, ये जो ट्रेड था, ट्रेड में मतलब जो व्यापारिक हम लोग बातें करते हैं आपस में, वो सिंगल नहीं कर सकते, वो किसके साथ करेंगे, हम लोग विश्व के साथ, दूसरे देश के साथ करेंगे। तो वहाँ पे क्या उनको क्या मौका मिला, बैठ के आपस में अपने व्यापारिक बातों को क्या करके गैदर करके क्या करना था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी बातों को फैलाना था, बातचीत करना था, जस्ट लाइक अ मीटिंग। अब बात करते हैं हम लोग सोर्स की। सोर्स क्या होता है? सोर्स का अर्थ ही होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत यानी साधन। यानी मेडिवल पीरियड में क्या सब स्रोत थे, क्या सब देखने को मिला और कहाँ कहाँ से वो चीज़ें आए। As already mentioned, we have a number of sources at our disposal which help us a lot in drawing a clear picture of medieval period. They can roughly be divided into two main types. अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो सोर्स है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बताए थे अभी, स्रोत। ये सोर्स को भी क्या किया उसने, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? टू पार्ट में। अब टू पार्ट में कौन कौन डिवाइड कर दिया भाई? चलिए देखते आगे हम लोग। आप लोग भी देखिए, आप लोगों को पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में ऐसे थे जिनको हिस्ट्री बोरिंग लग रहा था, और उनका नाम तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ नए तरीके से हम पढ़ेंगे अगर, तो डेफिनेटली है उस चैप्टर को, मीन्स हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सिविक्स हो, कोई भी हो, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ये सोर्स है, सोर्स का क्या क्या बताए थे हम लोग, स्रोत। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? टू पार्ट्स में। वो पार्ट्स देखिए आपके बुक में ऑलरेडी लिखा होगा, गौर से देखिए, इसमें लिखा होगा एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आप गौर से देखिए, इसमें लिखा होगा क्या है, आर्कियोलॉजिकल, ARCHA, आर्कियोलॉजिकल एक सोर्स, और एक लिखा होगा ओरिजिनल, ORIGINAL। अब आप लोगों को प्रॉब्लम होगा इस ये आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है। तो आप याद कीजिए, इससे पहले पिछली कक्षा में आप लोगों को बताए भी थे हम शायद, अगर हम कभी हिस्ट्री क्लास लिए होंगे तो आप लोगों को फुल्ली एकदम नीट एंड क्लीन। कहने का हम लोग CBSE स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पढ़ाते कैसे हैं, बिल्कुल हिंदी में कन्वर्ट करके, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग याद कीजिए, ये जो आर्कियोलॉजिकल क्या लिखा हुआ, गौर से देखिए, आर्कियोलॉजिकल और एक क्या है, ओरिजिनल। तो आर्कियोलॉजिकल का अर्थ हम आप लोग को बताए थे पुरातात्विक। क्या होता है? पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत। और ओरिजिनल का अर्थ बताए थे मूल स्रोत। याद कीजिए, बताए होंगे हम। क्या होता है? सोर्स का दो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड ओरिजिनल सोर्स। पुरातात्विक नाम से यह स्पष्ट है, पुरातात्विक यानी पुराणों में बहुत सारे तत्व देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी मस्जिद, बड़ी बड़ी मंदिरें, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें पुरानी, वो सब की चर्चा इसमें नाम से स्पष्ट है, इसमें हो सकता है में भी किया गया हो। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। अभी जो मैंने सोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ा रहे थे, आर्कियोलॉजिकल, और एक क्या था, कॉमन, सॉरी ओरिजिनल, यानी पुरातात्विक स्रोत, और एक था मूल स्रोत। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, डालेंगे। आप लोगों के लिए जो कुछ होमवर्क था वो ये वर्ड मीनिंग रहा, जो आपके बुक से ही लिया गया है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी रिसेंटली, उस टॉपिक से ही लिया गया है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो हमारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग इसे कॉपी पे नोट करें और एज ए होमवर्क इसको याद करें। थैंक यू।